आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश ने अब तक 68 करोड़ से अधिक टीके लगाकर कोविड टीकाकरण अभियान में बनाया एक रिकॉर्ड। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी। खंडवा में पोषण माह के अंतर्गत दादी का चूल्हा कार्यक्रम में बुजुर्ग महिलाओं ने पढ़ाया पोषण का पाठ। और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 68 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 36,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.43% है। अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल 42,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 4 लाख से अधिक संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी की है। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने बताया कि 6 से 16 सितंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अभिभावक 7 से 17 सितंबर तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का सत्यापन केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे। 23 सितंबर से ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित आवेदक 24 से 30 सितंबर के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आज पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर और ड्रोन हमले, मादक पदार्थों की तस्करी और हवाला रैकेट आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए यूएचएम ट्रॉफी प्रदान की। भोपाल स्थित सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग भोपाल ने 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी जीती है। इसके अलावा निदेशक सीएपीटी पवन श्रीवास्तव को वर्ष 2019-20 के लिए गृह मंत्री मेडल, उप निदेशक चंद्र प्रकाश सक्सेना को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2021, सीएपीटी के 2 हेड कांस्टेबल प्रदीप शुक्ला और विवेक जादून को इंडोर और आउटडोर श्रेणियों के लिए पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अकादमी के सहायक उप निरीक्षक जीपी मिश्रा को मैरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा केवियट दायर की गई है, ताकि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था ओबीसी आरक्षण संबंधी सरकार की अधिसूचना को न्यायालय में चुनौती देता है तो हाईकोर्ट एक पक्षीय आदेश पारित न करे। गौरतलब है कि 2 सितंबर को प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय में लंबित 6 मामलों को छोड़कर शेष सरकारी भर्तियां और दाखिलों में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 20 सितंबर से शुरू होगी। अब समाचारों में वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। खंडवा में पोषण माह के अंतर्गत दादी का चूल्हा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गांव की दादियों ने पोषण का पाठ पढ़ाया। बुजुर्ग महिलाओं ने गांव की युवतियों और महिलाओं को परंपरागत अनाज जैसे ज्वार, उड़द, कोदो, कुटकी, सावा, महुआ आदि के पोषक और स्वादिष्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्पंदन समाज सेवा समिति ने किया था। इस कार्यक्रम में गांव की गर्भवती छात्री और किशोरियां भी शामिल हुईं।
प्रदेश में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र रोग विभाग द्वारा लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में कुल 1935 संकल्प पत्र भरवाए गए। इस वर्ष भी 250 संकल्प पत्र भरवाने का लक्ष्य है। अशोकनगर में भी नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आज से 10 सितंबर तक गज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन प्रभारी प्रवीण मीना ने बताया कि गज महोत्सव के दौरान हाथियों को नहलाकर तेल मालिश कर उन्हें रोटियां, नारियल, केले, गुड़ और अन्य व्यंजन खिलाए जाएंगे। हाथियों से इस महोत्सव में 7 दिवस तक किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया जाएगा और उन्हें एक दूसरे से मिलने की छूट रहेगी। नेहरू युवा केंद्र छतरपुर के तत्वावधान में आजादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया रन का आयोजन पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर टीआर थापक, कुलपति महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने की। मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। दौड़ स्टेडियम से प्रारंभ होकर वापस स्टेडियम पर ही समाप्त हुई। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए टोक्यो पैरालंपिक के पुरुष एकल के एसएल 3 श्रेणी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ये चौथा स्वर्ण है। प्रमोद ने फाइनल मुकाबले में यूके जीबीआर के डेनियल बैथल को 2-0 से हराया। वहीं मनोज सरकार ने अपनी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुष एकल की एसएल 3 श्रेणी में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इससे पहले भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और सिंहराज अधाना रजत पदक जीतने में सफल रहे थे। गौरतलब है कि भारत टोक्यो पैरालंपिक में अब तक 17 पदक जीत चुका है, जिसमें 4 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इन सफलताओं के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में स्थापित आरा मशीनों के लिए अब 5 साल की अवधि में लाइसेंस नवीनीकरण कराए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। मंडला जिले के मान हाई स्कूल के शिक्षक शक्ति पटेल को कल शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अशोकनगर की प्रधान जिला न्यायाधीश सविता दुबे ने बताया कि जिले में 11 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के मामले निराकरण के लिए रखे जाएंगे। गुना कलेक्टर ने शासकीय भूमि से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के एक मामले में 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देवास जिले में व्यापक रूप से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। सतना जिले के अमरपाटन में आज विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। धार जिला मुख्यालय पर आज विधायक नीना वर्मा ने कलेक्टोरेट रोड की नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। अनूपपुर में टैलेंट सर्च के अंतिम दिन 104 प्रतिभागी छात्रों ने भाग लिया। मंदसौर के शामगढ़ क्षेत्र जूना पानी इलाके में आज 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सीहोर जिले में आयुष आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुदेश राय ने किया। राजगढ़ में कलेक्टर ने आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन की दैनिक प्रगति की समीक्षा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने अब तक 68 करोड़ से अधिक टीके लगाकर कोविड टीकाकरण अभियान में बनाया एक और रिकॉर्ड। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी। खंडवा में पोषण माह के अंतर्गत दादी का चूल्हा कार्यक्रम में बुजुर्ग महिलाओं ने पढ़ाया पोषण का पाठ। और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, अब तक 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।